हेलो एवरीवन। पिछला वीडियो जो गुडविल पर था उसमें हमने गुडविल का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था गुडविल का मतलब क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और तब मैंने कहा था कि हम वैल्यूएशन को अलग से पढ़ेंगे। तो आज जो है हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करेंगे। गुडविल वैल्यू करने के लिए हमारे पास तीन मेजर तरीके हैं, तीन मेथड्स आप कह रहे हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। बट तीनों को हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखने हैं, समझना भी है थोड़ा, तो वीडियोस बहुत लेंदी ना हो, इसलिए हम तीनों मेथड्स को सेपरेटली पढ़ेंगे। आज जो है हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्दर दो तरह से जो है आप कहने सब कैटेगराइज हो जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों के अपने अपने एप्लीकेशन है, यूजेस क्या है, क्यों यूज होता है, उस पर अभी डिस्कस करते हैं आगे चल के। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड की जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसा नाम से पता लग रहा है कि हम क्या यूज करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल जो है वो वैल्यू की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब वो एवरेज प्रॉफिट कितने पीरियड का होगा, 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, ये स्पेसिफाई होता है इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ये होता है कि किस बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा या गुडविल कैसे वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक चीज यहां ये क्लियर हुई कि गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड and number of years purchase। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, ये क्वेश्चन में आपके लिए ऑलरेडी स्पेसिफाई होगा, उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। तो अंडर दिस मेथड अगर हम सिंपली बात करें तो गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years purchase। ठीक है, सिंपल एवरेज की पहले बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एवरेज में क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये बहुत सिंपल तरीके से, पहले एक एग्जांपल देख लें इसका, फिर आते हैं। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक, मान लीजिए इक्वल पार्टनर्स है ए बी सी। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड at say 3 years purchase of last 4 years average profit। ठीक है, विच वर, अब क्यों कितने कितने प्रॉफिट थे, रुपीज से 40,000, रुपीज 10,000, रुपीज
30,000 एंड रुपीज मान लेते हैं चलिए 20,000 रुपए, 20,000। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल कभी भी किसी भी तरह का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ें। ये एक जनरल एडवाइस है गुडविल के लिए नहीं, कभी भी समझें और फिर करें। एक जो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो क्या है कि वो एक तरह के क्वेश्चन लगाते हैं ना, दे जस्ट हैव अ प्रोटोटाइप इमेज कि बस ऐसा ही होगा एंड दे जस्ट कंटिन्यू विद, और लेटर ऑन क्या पता लगता है कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमेशा बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये बड़ी मिस्टेक है अक्सर हमारी, हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। पढ़िए और समझिए। देखिए अब इसे कंफ्यूजन यहां कहां होती है आपको, अभी नॉर्मली ये लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो लिखा है, इसमें गलती कहां होगी। बट गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कहां गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब क्या है कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के जो आएगा उसको 3 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है। कई बार स्टूडेंट्स को उल्टा कर देते हैं, जंबल अप हो जाते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत रिलैक्स माइंड में, और चीजों को समझिए। ठीक है, हालांकि कॉमन मिस्टेक मैं नहीं कहूंगा कि मास करती है ये, लेकिन ऐसी गलतियां होती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमेशा बड़े ध्यान से पढ़िए। खैर देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि गुडविल वैल्यू करनी है कैसे, 3 years परचेज। 3 years परचेज क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तो ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाए। ठीक, तो अब जब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन देख लिया जाए। चलिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, क्या हो जाएगा 40,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 बाई 4। अब ये जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 रुपए। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल हमें पता है क्या होती है, गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ years purchase। इट मीन्स क्या हो जाएगी, 25,000 इंटू 3, तो 75,000 रुपीज ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। 25,000 रुपए हमारी गुडविल की वैल्यू है, सॉरी 75,000 रुपए, 75,000 हमारा गुडविल की वैल्यू है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा था, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी वैल्यू निकल गई। तो एक तो ये है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, प्रिकॉशंस जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं छोटे से, वो ध्यान रखना। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा था। चलिए, जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कई बार क्या हो सकता है कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे के रखे हों। ठीक है, तो प्रिकॉशनरी हमें क्या करना है, ये ध्यान रखिए कि पहली चीज abnormal losses are added to respective years profit। abnormal losses
जो है, अब एबनॉर्मल लॉसेस क्या हुए? वो लॉसेस जो जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते या रोज रोज नहीं होते, हमेशा नहीं होते, ठीक है, जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नहीं होंगे। जैसे कोई नेचुरल कोलैमिटी है, अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो गया, ठीक, एक्सीडेंटल लॉस हो गया, मान लीजिए आग लग गई उसकी वजह से लॉस हो गया, चोरी हो गई उसकी वजह से लॉस हो गया, या कोई और ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हुआ जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगा? वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा, और उसको आपको वापस ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड क्यों कर लेना है? क्योंकि अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए ना। वो तो एबनॉर्मल ही हुआ, वो ना होता तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता ना। सो एड इट बैक। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो ऐड करेंगे। अब एबनॉर्मल लॉसेस को लेके जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एबनॉर्मल लॉसेस मतलब ऐसे लॉसेस जो जनरल वे में नहीं होते। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, थेफ्ट हो गई, लॉस बाय फायर हो गया, या कोई और क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई है कि ये एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, एबनॉर्मल गेन्स are deducted from respective years profit. Abnormal gains are deducted from respective years profit. Abnormal gain माइनस करने, क्यों माइनस करने? अगेन द सेम रीजन, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। एबनॉर्मल नाम से भी लग रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। एबनॉर्मल गेन क्या हो सकता है? कोई विंडफॉल गेन, ठीक है, कोई ऐसा गेन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, वो आपको एडजस्ट करना है। गेन कैसे हो सकता है? ऐसे फॉर एग्जांपल हमने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया, तो उस ओवर वैल्यूएशन की वजह से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो क्या हुआ? एक नॉर्मल गेन है। ठीक है, भले वो एरर के कारण हुआ, लेकिन वो नॉर्मल नेचर का गेन है, तो क्या होगा? वो माइनस होगा। ऐसा कोई भी गेन जो किसी भी कारण से हुआ हो, कारण से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें बस इस बात से मतलब है कि वो एबनॉर्मल कोर्स में होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा तो हम उसे माइनस करेंगे। इसके अलावा कोई एक्सपेंस वगैरह, ठीक है, एनी एक्सपेंस और charge which is yet not charged to profit। कोई एक्सपेंस है, कोई चार्ज जो अभी तक प्रॉफिट में चार्ज ना किया गया। ऐसा कई बार क्वेश्चन में आता है, जैसे मैनेजरियल कॉस्ट हो गई, उसमें क्या होगा? एनुअल मैनेजरियल कॉस्ट। अब एनुअल मैनेजरियल कॉस्ट है तो क्या होगी? हर साल वो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज जो छूट गई है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस, उसको आप क्या करेंगे? हमेशा चार्ज करेंगे। क्या करना है इसको? चार्ज विच इज येट नॉट चार्ज टू प्रॉफिट, इसको एडजस्ट करना है। ये क्या करेंगे? इसको हम वापस क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। ये लिख लीजिए, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर। ये ध्यान रखना, अगर एनुअल लिखा है तो ये हर साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। ये गलती कई बार स्टूडेंट करते हैं। मैनेजरियल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी लिखे होते हैं तो आपको यह याद रखना है कि अगर जैसे आप कई सारे बुक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10,000 रुपीज मैनेजरियल कॉस्ट इज टू बी चार्ज एनुअली। अब एनुअली शब्द है, इसका मतलब वो हर साल आपको 10-10 हजार रुपए माइनस करने हैं। ठीक, तो ये 3 बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है एवरेज प्रॉफिट के केस में। एक एग्जांपल इसका मैं बता देता हूं आपको। चलिए एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट गुडविल
4 years purchase of 3 years average profit. ठीक, अब यहां पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता हूं फिर 2018, ठीक है। प्रॉफिट ₹15,000 और यहां पर मैंने बताया कि लॉस बाय फायर ₹5,000, 5,000 का लॉस बाय फायर था 2019। प्रॉफिट ₹30,000 abnormal gain ₹10,000, 10,000 का कि कोई abnormal gain हुआ 2020। यहां लॉस हो गया मान लीजिए, ठीक, 7,000 रुपए का। अब आपको 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 4 ईयर्स की परचेज के बराबर गुडविल निकालनी है। अब यहां पर क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, देखिए अगेन सबसे पहला काम तो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही होगा। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, लॉसेज ऐड करने हैं, गेन्स माइनस करने हैं। तो 15,000 में 5,000 ऐड हो जाएगा, 30,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, और ये लॉस है क्योंकि, तो ये निगेटिव फिगर होगा 7,000 बाई 3। अब अगर आप देखें तो ये कितना हो गया, 20,000 हो गया, ये भी 20,000 हो गया, ठीक, और 7,000 तो वो निगेटिव फिगर है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 11,000 रुपीज, ठीक है, 40 - 733/3। अब गुडविल कैसे निकालनी है, 4 ईयर्स परचेज ऑलरेडी बता रहे हैं, तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स परचेज, ये कितना हो गया हमारा 44,000। ये गुडविल हो गई आपकी। तो एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना। अब अगला जो है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, जरूरत क्यों पड़ी इसकी, या कैसे ये थोड़ा सा बेहतर है। देखिए एक सिंपल सा जो है बात है वो ये कि आपकी गुडविल किस बात से सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, किन फैक्टर से, किस, तो देखिए आपकी गुडविल सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपके रिसेंट एक्टिविटीज। आपके बिजनेस में रिसेंटली जो हुआ है ना, वो आपकी गुडविल बिल्ड करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल पहले कितना अच्छा कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 साल पहले कितना अच्छा कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। इंपॉर्टेंट ये है कि रीसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। रीसेंट पास्ट अगर अच्छा होगा तो आज की डेट में आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। 10 साल पहले बहुत अच्छा रहा होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, अनिल अंबानी, ठीक है, आपको पता है अनिल अंबानी का म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड ऑलरेडी सेल ऑफ हो गया निकॉन को। इसके अलावा अभी उनकी कंपनियां लॉस में चल रही हैं, टेलीकॉम कंपनी बंद हो गई। तो और इनको पता होगा जिन स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को 10 साल पहले
अनिल अंबानी बड़े बिजनेसमैन गिने जाते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब अनिल अंबानी की वर्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा थी, एट द टाइम ऑफ बाइफर्केशन ऑफ रिलायंस। तो उस वक्त अनिल अंबानी क्या थे वो फर्क नहीं करेगा ना। आज की डेट में अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है। आपको पता है फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आपका परसेप्शन है कि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। वाई? क्योंकि आप रीसेंट रिजल्ट्स देख रहे हैं, रिसेंटली आप कह रहे हैं कि वो बिजनेस बहुत खराब कर रहा है, जबकि एट द बाइफर्केशन ऑफ रिलायंस जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के ग्रुप्स अलग अलग हुए थे, अनिल अंबानी की वर्थ मुकेश अंबानी से ज्यादा थी। अभी 2010, 2011, 12 तक अगर आप देखें तो अनिल अंबानी की वर्थ बहुत थी। रिलायंस म्यूचुअल फंड वॉज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन द कंट्री। और अभी क्या हुआ? वो सेल ऑफ हो गया। ठीक है, निपॉन ने उसको खरीदा। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बिजनेस में गुडविल इस बात पर बेस नहीं करती कि आपने पास्ट में क्या किया हुआ है। गुडविल इस बात पर बेस करती है कि रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली आपने क्या किया है। ठीक है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वैल्यू किसे देनी चाहिए? रीसेंट पास्ट को। इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट यूज ना करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में उसकी करंट गुडविल उसके रीसेंट पास्ट से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। जबकि हम सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हर साल के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है। जबकि नॉर्मली क्या इंपॉर्टेंट है? रीसेंट पास्ट कैसा है। रीसेंट पास्ट बहुत अच्छा है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आज की गुडविल बहुत अच्छी होगी, है ना। आपने पहले क्या किया था कोई फर्क नहीं पड़ता, रीसेंट पास्ट इज इंपॉर्टेंट। तो उस रीसेंट पास्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम क्या करते हैं? वेट्स अलॉट करते हैं। ठीक है, वेट्स अलॉट करते हैं कैसे? 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में। ध्यान क्या रखना होता है? सबसे रीसेंट प्रॉफिट जो है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा, और सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बजाय हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर गुडविल जो है, जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करें, ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल इज valued on the basis of weighted average profit of a specific period. And number of years purchase. ठीक, तो गुडविल क्या होगी? गुडविल होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या करना है? टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे हम? देखिए क्या करेंगे। पहला काम, अलॉट वेट्स लाइक 1, 2, 3, 4 and so on to each year's profit। ठीक है,
इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, स्वेट को अलॉट करते हैं 1 2 3 4 सिंपली अलॉट कीजिए। रीसेंट पास्ट को हाईएस्ट वेट अलॉट होता है। जैसे 4 साल हम ले रहे हैं, मान लीजिए 2017 18 19 20, तो 17 का 1, 18 का 2, 19 का 3 और 20 का 4। तो 4 की वजह से क्या हुआ, 4 बड़ा संख्या है, बड़ी नंबर है, और वो रीसेंट पास्ट 2020 को एलोकेट हुई है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई वेट्स विथ रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। जिस साल का वेट है और उस साल के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सम द प्रोडक्ट, जो आपका मल्टीप्लीकेशन आया उसको सम कर लीजिए। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, ये देखिए आप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, ये हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आपने किया ऊपर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। वेट्स का जो टोटल है उससे डिवाइड कर दिया, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेट्स आप हमेशा जब भी दें तो वेट हमेशा रिसेंट पास्ट को हाईएस्ट वेट दें। रिसेंट पास्ट को हाईएस्ट वेट देने का कारण क्या है कि आपकी गुडविल हमेशा रिसेंट पास्ट से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। इसका एग्जांपल भी देखते हैं, चलिए छोटा सा, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ टू years purchase of weighted average of last 4 years प्रॉफिट। ठीक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखे हैं, वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट लिखे, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं ईयर्स और यहां हो जाएगा प्रॉफिट। दो 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक, मान लीजिए प्रॉफिट था 10,000 रुपए, प्रॉफिट था 15,000 रुपए, प्रॉफिट था 12,000 रुपए और प्रॉफिट था 20,000 रुपए। ये हमारा जो है प्रॉफिट है 4 साल का। वेटेड एवरेज देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी होता है वेट्स कैसे देने हैं। 1 2 3 4 लिखा होता है, असाइनिंग वेट लाइक 1 2 3। आप वेट 10 20 30 40 भी दे सकते हैं, कोई भी वेट जो आप चाहें वो दे सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि वेट हमेशा जो है असेंडिंग ऑर्डर्स में ही होंगे, रिसेंट पास्ट को सबसे ज्यादा वेट देने हैं। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है वेटेड एवरेज निकालो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट्स ले लिए, हमने वेट्स असाइन करना है और हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। चलिए, तो पहला प्रॉफिट है 10,000 रुपए, दूसरा प्रॉफिट है 15,000 रुपए, तीसरा प्रॉफिट है 12,000 रुपए, चौथा प्रॉफिट है 20,000 रुपए, ठीक है। और वेट कैसे असाइन करने हैं, 1 2 3 4, बट रिसेंट पास्ट को सबसे ज्यादा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सिंपली इसको 1 कर दिया,
इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10,000 इंटू 1 10,000 ही आएगा। 15 इंटू 2 30,000 आ जाएगा। ठीक, 12 इंटू 3 36। ठीक, 20 इंटू 4 80,000। ठीक है, ऐड कर लीजिए आप, 1,56,000 आ रहा है। ठीक है, 40,000, 76,000 और 80, 1,56,000। ठीक है, टोटल वेट कितना है ये देख लीजिएगा। वेट का टोटल अगर हम करें तो ये है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 मीन्स 10। ये हो गया। तो वेटेड एवरेज कितना आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात कीजिए। क्या है फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स 1,56,000 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वेट 10। तो वेटेड एवरेज कितना आ गया आपका? आपका वेटेड एवरेज आ गया 15,600। 15,600 रुपए इनका वेटेड एवरेज आए। अब गुडविल क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज 15,600 ये हमने रखा हुआ है 2 साल इंटू 2 31,200 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 31,200 रुपए ये आपकी गुडविल की वैल्यू है। वेटेड एवरेज का फायदा यह है कि थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि रीसेंट पास्ट से गुडविल कैलकुलेट हो रही है। रीसेंट पास्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और गुडविल आपकी इफेक्ट भी सबसे ज्यादा किस बात से होगी? आपका रीसेंट पास्ट कैसा था। अगर रिसेंट पास्ट में कंपनी या बिजनेस या फर्म अच्छा कर रही होगी तो श्योरली गुडविल अच्छी होगी, और अगर रिसेंट पास्ट में अच्छा नहीं किया होगा तो गुडविल उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, और अगर टाइम रहा तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी उसी में कवर करेंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, गुड लक। पढ़ाई करते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है कोविड-19 काफी तेजी से फैल रहा है हमारे देश में। 1 लाख से ऊपर जो है पेशेंट्स हो चुके हैं। सो सिचुएशन इज नॉट गुड। सो घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।